Hello, hi, and welcome back to yet another video. This is a program from Piyush. I hope you all are good and fine. थोड़ा सा आज गला सा बैठा हुआ है तो वॉल्यूम में हो सकता है दिक्कत है, बट हम काम करना नहीं छोड़ेंगे, आपके लिए वीडियो बनाने नहीं छोड़ूंगा। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने ट्री स्टार्ट किया था और ट्री की शुरुआत हो चुकी है। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ द बाइनरी ट्री। सो आज से हम शुरू करते हैं कि कोडिंग के रिलेटेड बाइनरी ट्री कैसे करेंगे हम। तो सबसे पहला टॉपिक जो होने वाला है वो होगा कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी ट्री, हाउ वी रिप्रेजेंट द बाइनरी ट्री टू कोड और टू क्रिएट द बाइनरी ट्री इन द प्रोग्रामिंग टू सॉल्व द क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व करने हैं हमने, तो उसी के बारे में बात होगा। बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी इसलिए 2-3 दिन वीडियो स्किप हो गया, कोई बात नहीं, बट फिर भी आज से वीडियो शुरू हो रहा है तो इसका फ़ायदा उठाओ। तो बाइनरी ट्री की रिप्रेजेंटेशन बेसिकली हमारे पास दो तरीके से होती है। हम जब कोड करते हैं तो हम बाइनरी ट्री दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहला जो रिप्रेजेंटेशन हमारे पास होता है वो हमारे पास होता है इन एरे के फॉर्म में। एरे आप सबको आई थिंक पता होगा। और दूसरा फॉर्म होता है हमारा लिंक्ड लिस्ट। ठीक, सबसे पहले एरे और दूसरा हमारे पास होता है लिंक्ड लिस्ट। लिंक लिस्ट से कैसे करते हैं और एरे से कैसे करते हैं वो आज की वीडियो में हम बस समझेंगे। तो एरे के बारे में आई थिंक सबको पता होगा कि एक एरे होता है जिसमें हम सिमिलर टाइप ऑफ डाटा टाइप की वैल्यूबल रखते हैं और हम उसमें ट्रैवर्सिंग करते हैं स्टार्टिंग से एंडिंग लगा के। सबसे पहले हम देखते हैं एरे रिप्रेजेंटेशन हमारे पास किस तरीके से होती है। तो इस चीज़ को यहाँ से हटा देता हूँ तो आपको पता चल गया दो तरीके से होता है। तो सबसे पहला रिप्रेजेंटेशन हम देखेंगे यहाँ पे एरे रिप्रेजेंटेशन। ठीक, सबसे पहला जो आएगा वो एरे रिप्रेजेंटेशन आएगा। अब एरे क्या है? एरे हमारे पास कुछ एक ब्लॉक होता है जिसके अंदर हमारे पास कुछ ऐसे ब्लॉक्स बने होते हैं और उसके कुछ एड्रेस या फिर कह सकते हो यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू की होती है। इधर हमारे पास कुछ वैल्यू दे रखी होती है। ठीक, इंडेक्स स्टार्ट होती है 0 1 2 3 4 से ऐसे कुछ। ठीक है, और इसके अंदर कुछ हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं। सपोज़ करो मुझे एक ट्री है, आई गेस कि हमारे पास एक ट्री है लाइक A B C D E F G। ठीक है, मेरे पास ये ट्री है और मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ एरे। तो मैं इसको कैसे करूँगा, बेसिकली ये हमें देखना है। तो इस ट्री को एरे की फॉर्म में मुझे रिप्रेजेंट करना है। अब ये नोड हमारे पास होती है रूट नोड और ये जितनी भी नोड्स हैं हमारे पास कैसी होती हैं, लीफ नोड्स। और ये जितना अंदर वाली नोड ये इंटरनल नोड। ठीक है, ये हमको पता है पहले से, क्योंकि आपने नहीं पता है तो आप मेरे पिछले वीडियो से जाके देख लो, उसमें मैंने ये चीज़ों पर क्लियर कर रखा है कि लीफ नोड क्या होती है, रूट नोड क्या होती है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ से देख सकते हो कितनी नोड्स हमारे पास हैं, ये 4 और ये 3 7। वी हैव 7 नोड्स। तो अगर मुझे नोड को रिप्रेजेंट करना है तो मुझे एक 7 साइज़ का एरे चाहिए। यहाँ पे हमारे पास कितना है, 5। तो हम इसको कुछ एक्सटेंड कर लेंगे ताकि ये 7 तक आ जाए। ठीक है, 5 और 6, इंडेक्स की वैल्यू -1 होती है साइज़ ऑफ एरे से। तो इस एरे का साइज़ मेरे पास कितना आ गया, 7। अब हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, लेवल बाई लेवल चलो, लेट मी चेंज द पेन। ठीक है, लेवल बाय लेवल हम चलेंगे, लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3, और एक एक को उठाते चले जाएंगे लेफ़्ट टू राइट। तो सबसे पहले मेरे पास क्या आएगा, रूट नोड। तो ये आ गया मेरे पास रूट नोड। फिर मैं क्या उठाऊंगा, बी। तो ये मेरे पास आ गया बी। फिर मैं क्या उठाऊंगा, सी। तो ये मेरे पास आ गया सी। फिर मैं उठाऊंगा डी। डी आ गया, फिर ई आ गया, फिर एफ आ गया, फिर जी आ गया। तो इस तरीके से मेरे पास यहाँ पे रिप्रेजेंट हो गया। बट अब मुझे यहाँ पे ये नहीं पता चल रहा है कि यहाँ पे ए का चाइल्ड कौन सा है, बी का चाइल्ड कौन सा है, सी का चाइल्ड कौन सा है। और बस मुझे इतना पता है कि जो सबसे पहली वाली नोड होगी वो मेरे पास क्या होगी, वो रूट नोड होगी। अब इसके क्या चाइल्ड हैं, कौन से चाइल्ड हैं, कौन से चाइल्ड नहीं। अगर मैं उसको यहाँ पे सी कर देता तो यहाँ कहीं सी आता, और बी के कौन कौन से चाइल्ड है, ये चीज़ थोड़ी सी प्रॉब्लम करेगी। तो यहाँ पे हम एक टेबल बनाते हैं, जैसे कि नोड और राइट और लेफ़्ट। हम इस के हिसाब से हम यहाँ पे चेक करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी वैल्यूज़ हैं, नोड हैं जिनके हमारे जो और एक इसका इंडेक्स नोड राइट और एक इसका भी इंडेक्स मान के चलो। ठीक है, ठीक, हम ये देख रहे हैं। तो इसमें मैं क्या बना रहा हूँ इस वाली टेबल में, कि जो नोड होगी हमारे पास, सबसे पहले हमारी नोड कौन सी है, ए। उसका करंट इंडेक्स हमारे पास क्या है इस एरे में, वो इंडेक्स किस पे रखी गई है, 0 पे।
अब इसका राइट चाइल्ड और लेफ्ट चाइल्ड किस इंडेक्स पे है ये देखो, इससे फिर हम वो एक फार्मूला जनरेट करेंगे। तो ए का राइट चाइल्ड बी किस इंडेक्स पे है 1 पे, और लेफ्ट चाइल्ड सी किस इंडेक्स पे है 2 पे। नाउ नेक्स्ट गो टू बी को उठाया, बी किस पे है, बी 1 पे है। बी का जो राइट चाइल्ड कौन सा है, डी कौन सा इंडेक्स पे है 3 पे, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया 3। और जो लेफ्ट चाइल्ड है ई वो किस पे है 4 पे, ठीक है। नेक्स्ट सी डी ई एफ जी लास्ट है ये ना, ठीक है, सारे मैंने बना लिया। सी कितने पे है 2 पे होगा, 3 पे होगा, 4 पे होगा, 5 पे होगा और 6 पे होगा। मुझे खाली लेफ्ट और राइट चाइल्ड से मतलब है। तो सी का राइट चाइल्ड इज एफ, सी का राइट चाइल्ड एफ, तो सी का राइट चाइल्ड एफ है तो वो कहाँ पे पहुँचाएगा, मुझे पहुँचा देगा 5 पे। और जो लेफ़्ट चाइल्ड है जी वो किस पे है 6 पे। डी ई एफ जी एच का कोई भी हमारे पास लेफ़्ट और राइट चाइल्ड नहीं है। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, अगर ए का राइट चाइल्ड 0 है, ए अगर 0th इंडेक्स पे है तो इसका लेफ़्ट चाइल्ड कहाँ पे होगा 1 पे, राइट चाइल्ड कहाँ पे होगा 2 पे। अगर कोई 1 पे है तो इसका लेफ़्ट चाइल्ड कहाँ पे होगा 3 पे, राइट चाइल्ड कहाँ पे होगा 4 पे। अगर कोई 2 पे है तो इसका लेफ़्ट चाइल्ड कहाँ पे होगा 5 पे, राइट चाइल्ड कहाँ पे होगा 6 पे। तो लेफ़्ट और राइट चाइल्ड तो कॉन्जिक्यूटिव है, मतलब अगर 1 पे लेफ़्ट चाइल्ड है तो राइट चाइल्ड 2 पे होगा, 3 पे लेफ़्ट चाइल्ड है तो राइट चाइल्ड 4 पे होगा। तो वो दो चीज़ें तो आपके पास कॉन्जिक्यूटिव है। तो एक तरीके से यहाँ से ये नहीं देख सकते हो कि अगर मैं इसको देखूँ तो ये क्या है, ये क्या है, ये मतलब ये वैल्यू कैसे आई, 1 हमारे पास कैसे आया, या 1 से अगर मुझे 3 बनाना है तो कैसे आ रहा है। तो 1 से 3 कैसे आ रहा है, 1 × 2 + 1, करेक्ट। 2 1 2 + 1 = 3, 0 × 2 + 1। सिमिलरली 5 कैसे आया, 2 × 2 + 1, क्लियर। और इसके बाद फिर अगर मुझे 2 निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, 0 × 2 + 2, 1 × 2 + 2, 2 × 2 + 2। सिमिलरली हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया। ये किसके लिए हो गया, ये लेफ्ट चाइल्ड के लिए, ये किसके लिए हो गया हमारे पास राइट चाइल्ड के लिए। तो अगर मैं बात करूं, अगर कोई मैं बोल सकता हूं अगर कोई नोड हमारे पास जो है, एलिमेंट्स हमारे पास है वो ith इंडेक्स पे है, अगर नोड जो है वो मेरे पास ith इंडेक्स पे रखी हुई है, तो उसका जो लेफ़्ट चाइल्ड होगा वो मेरे पास किस पे रखा होगा 2i + 1 पे, और जो राइट चाइल्ड जो उसका होगा वो मेरा किस पे रखा होगा 2i + 2 पे, ठीक। तो ये हमारा जो एरे रिप्रेजेंटेशन का सिमिलर सा फॉर्मूला मेरे पास ये निकल के आता है कि नोड जो है वो ith पे होगी, लेफ्ट चाइल्ड 2i + 1 पे होगा, राइट चाइल्ड 2i + 2 पे होगा। नोड जो है वो ith पे 0 पे, लेफ्ट चाइल्ड किस पे है 2 × 0 + 1, 2 × 0 + 1 यानी कि 1 पे लेफ्ट चाइल्ड, 2 × 0 + 2 यानी कि 2 पे राइट चाइल्ड। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं एरे रिप्रेजेंटेशन में हाउ वी कैन फाइंड द लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड ऑफ अ सिमिलर नोड। तो कोई भी नोड उठा लो, अगर मैं यहाँ पे ई उठा के देख लूँ तो ई किस पे 4 पे, तो इसका लेफ्ट चाइल्ड का होगा 4 × 2 + 1, 4 to the 8 + 1 9, लेकिन 9 पे हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं है, तो यानी इसका लेफ्ट चाइल्ड है ही नहीं कोई। सिमिलरली इसका राइट चाइल्ड कोई है ही नहीं, लेफ्ट चाइल्ड कोई है ही नहीं, राइट चाइल्ड कोई है नहीं। सी पे आ जाओ, सी क्या है 2 × 2 + 1, 2 to the 4 + 1 5, तो 5 पे इसका क्या रखा है एफ इज द लेफ्ट इंडेक्स, लेफ्ट नोड ऑफ लेफ्ट चाइल्ड ऑफ सी, ठीक है। तो इस तरीके से हम एरे रिप्रेजेंटेशन के ये 3 फॉर्मूले होते हैं जो कि हमारे पास होते हैं। तो कॉमनली हम एरे रिप्रेजेंटेशन इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते, इसका एक रीज़न है जो कि हम आगे पढ़ेंगे, बट एरे रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता। अब यूज़ क्या किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ समथिंग लाइक दिस, क्योंकि एरे हम सोचते हैं कि एरे हम एक साइज़ में बना देते हैं, फिर उसका साइज़ नहीं चेंज कर सकते हैं। अगर हमें देखो रीज़न इसका ये, अगर आप एरे बना लिया, फिर अगर आपको इंडेक्स ऐड, अगर आपको नोड ऐड करनी है, सपोज करो मैंने इसमें एक नोड ऐड करनी है EFGH, मैंने एक चाइल्ड ऐड करना है ई का, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं एक तो एरे का साइज़ नहीं बढ़ा सकता, क्लियर चीज़, अगर आपको एरे पता है थोड़ा सा, तो एरे का साइज़ नहीं बना सकते। मुझे इसके लिए एक दूसरा एरे बनाना पड़ेगा जो कि उससे +1 साइज़ का होगा, जितने नंबर ऑफ नोड्स हैं। तो ये थोड़ा हेक्टिक चीज़ जाएगी, इसलिए मुझे कुछ ऐसा डेटा स्ट्रक्चर चाहिए जिसका मैं साइज़ हमेशा चेंज कर सकूं और उसमें मैं कर सकूं। तो इसीलिए जो नंबर 2 पर जो चीज़ आती है नंबर 2 पर जो चीज़ आती है वो आती है लिंक लिस्ट। तो आई थिंक एरे रिप्रेजेंटेशन आई गेस आपको सबको समझ आ गया होगा। तो हम नंबर 2 पर चलते हैं, जो कि लिंक लिस्ट होता है। लिंक लिस्ट जो होता है वो डायनेमिक डाटा स्ट्रक्चर हमारे पास होता है, जिसमें कि हम क्या करते हैं, हम उसमें साइज़ को हम वेरी कर सकते हैं, कोई फिक्स साइज़ नहीं होता। तो इसीलिए हम हमेशा जब भी हम करते हैं ना, कभी भी अगर हमें कोडिंग करनी होगी या फिर हम कुछ करेंगे,
तो उस केस में हम लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन का बेसिकली यूज़ करते हैं। हम उसमें पॉइंटर्स बनाते हैं और हम उसमें ये करते हैं। तो अब लिंक लिस्ट के टर्म पे आप देखो कि हाउ वी कैन रिप्रेजेंट एनी बाइनरी ट्री इन द फॉर्म ऑफ लिंक लिस्ट। ठीक है, अब एक लिंक लिस्ट में क्या चीज़ मेन सबसे चीज़ क्या होती है, वो आई गेस सबको पता है कि लिंक लिस्ट में हमारे पास क्या होता है, एक नोड होती है हमारे पास। ठीक, इसको मैं क्या बोलता हूँ, इसको हम बोलते हैं नोड। अब इस नोड के दो पार्ट होते हैं। ठीक, नोड के मेरे पास दो पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट मेरा क्या कहलाता है, इस पार्ट को क्या क्या बोलते हैं, जिसके अंदर हमारे पास वैल्यू स्टोर होती है, और इसके अंदर हमारे पास क्या यूज होता है, एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड। ठीक, कि किसको इसको पॉइंट करना है। तो अगर सपोज करो एक यहाँ पे एक और नोड है मेरे पास, तो ये क्या करेगा, ये इसको पॉइंट करेगा। मतलब अगर इसका इस नोड का एड्रेस मेरे पास 201 है, इसका 203 है, तो यहाँ पे क्या स्टोर होगा 203, ताकि ये बता सके कि हाँ नेक्स्ट नोड इसके पास कौन सी है, ये है। अगर मुझे नई नोड इंसर्ट करनी है, मैं एक नई नोड बनाऊंगा, इस पॉइंटर पे इस नोड का एड्रेस डालूंगा और ये जाकर के इसके ऊपर लिंक हो जाएगी। तो इट्स क्वाइट ईजी टू मेक अ न्यू नोड और टू इंक्रीज द नोड इन द लिंक लिस्ट। तो लिंक लिस्ट यही होता है कि लिंक बना रहता है। अगर यहाँ पे एक स्टार्ट नोड बना लो तो ये इसके साथ में ऐड कर देगा और ये समथिंग ऐसे कुछ बनता चला जाएगा। तो लिंक लिस्ट मतलब कि एक नोड जिसके अंदर दो पार्ट हो, एक में वैल्यू आ जाए, एक में एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड आ जाए, तो उसको हम लिंक लिस्ट बोलते हैं। एक तो हम इसी का यूज़ हम करेंगे ट्री बनाने में। देखो कैसे, अब एक डबली लिंक लिस्ट होती है, ये सिंगली लिंक लिस्ट होती है, जिसमें खाली एक ही होता है, एक डबली लिंक लिस्ट होती है। तो डबली लिंक लिस्ट में क्या होता है, एक इधर एक इधर, इसमें तीन पार्ट होते हैं। बीच वाले पार्ट में आप वैल्यू स्टोर करते हो, और इस वाले पार्ट में आप इधर वाले का यानी कि लेफ्ट पॉइंटर का आप एड्रेस यूज़ करते हो। इसमें आप राइट पीटीआर का एड्रेस नोट करते हो। मतलब अगर एक इधर नोड है और एक इधर नोड है, तो आप क्या करोगे, इस वाले एरिया पे आप इस वाली नोड का एड्रेस स्टोर करोगे, और इस वाले एरिया पे आप इस वाली नोड का एड्रेस स्टोर करोगे। ठीक है, तो ये क्वाइट इजी रह जाता है कि अगर आपको कोई इंसर्ट कराना है तो बहुत इजी तरीके से इंसर्ट कराना है, तो फिर आप इस तरीके से भी कर सकते हो कि लेफ्ट पॉइंटर और राइट पॉइंटर, और इसको कुछ ऐसे कर सको। तो हम बाइनरी ट्री बनाने के लिए हम डबली लिंक लिस्ट का यूज़ करेंगे। व्हाट इज नोन एज डबली लिंक लिस्ट, डबल लिंक लिस्ट, या फिर डबली DOUBLY लिंक्ड लिस्ट। ठीक, हम डबली लिंक लिस्ट का यूज़ करने वाले हैं इसमें, इसको बनाने के लिए। अब उसी वाले ग्राफ को, उसी वाले फिगर को ले लेते हैं। इट इज A B C D E F G। और तुम देखना ये जो लिंक लिस्ट का बनेगा ना, ये थोड़ा छोटू सा बन गया, ये को गुस्सा आ जाएगा वरना। चलो ठीक है अब A बन गया हमारे पास। अब मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि एक आप ऐसा कुछ बनाओ जिससे कि मैं उसमें इंसर्ट कर सकूँ बार बार। तो हम एक नोड ले लेंगे, सबसे पहले एक नोड लेंगे हम ना। नोड ऐसी नोड होती है ना, दिस इज़ नोन एज द नोड, और इसके अंदर बीच में वैल्यू, इधर लेफ्ट का एड्रेस, इधर राइट का एड्रेस, कुछ इस तरीके से हमारे पास होता है। ठीक, तो हम बाइनरी रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक ऐसी नोड चाहिए। सपोज करो मैं यहाँ बना रहा हूँ। ठीक, यहाँ पे क्या करेगा, ये वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, और यहाँ पे क्या करेगा, राइट चाइल्ड के एड्रेस को स्टोर, यहाँ पे क्या करेगा, ये लेफ्ट चाइल्ड के एड्रेस को स्टोर। और इस नोड का एक स्पेसिफिक एड्रेस होता है, मान लीजिए चलो 201। ठीक है, हर एक नोड का एक हमारे पास एड्रेस चलेगा, जो कि कुछ भी चलता रहेगा। ठीक, तो सबसे पहले हम एक बनाएंगे, एक हम मान के चलो मैंने एक बना लिया, लाइक ठीक है। तो यहाँ से शुरू करेंगे हम, और एक सबसे पहली नोड मैं बनाता हूँ, क्रिएट अ नोड। तो सबसे पहला काम क्या होगा, हम एक नोड बनाएंगे। ठीक है, नोड बना लिया, इसके वैल्यू पे डबली लिंक लिस्ट बनाया ना, इसके वैल्यू पे क्या स्टोर कर दो, इसकी वैल्यू जो कि उसकी वैल्यू है। ठीक है, स्टोर कर दिया, और इसके जो लेफ्ट और राइट चाइल्ड है उसमें नल कर दो। अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है, क्लियर। और इसका कुछ मैं एड्रेस डाल देता हूँ। लेट अस सपोज करो इसका एड्रेस मेरे पास है 201। ठीक, सिंपल। नेक्स्ट आया बी को उठाया हमने, लेवल ऑर्डर ट्रेवल्सर हम कर रहे हैं, मतलब लेवल बाई लेवल चल रहे हैं। तो बी उठाया, इसने क्या बोला, बी उसके किधर है, लेफ्ट चाइल्ड पे। तो क्या करो, उसको सबसे पहले देखो, एक न्यू नोड बनाओ। ठीक, न्यू नोड बनाई, उसके अंदर उसकी वैल्यू को इंसर्ट करो, और जो प्रीवियस नोड थी उसके लेफ्ट चाइल्ड पे इस वाली नोड का एड्रेस स्टोर कर दो। ये वाली नोड का एड्रेस क्या है मेरे पास, 203।
3 मान के चलो, तो इस पे क्या स्टोर हो गया 203, और ये किससे लिंक हो गया, इससे, ठीक, ये इससे लिंक हो गया, और अभी तक इसके लेफ्ट और राइट साइड हमारे पास नहीं है। सिमिलरली हमारे पास सी आया है, प्रीवियस नोड लो, क्या उसका लेफ्ट और राइट साइड वैकेंट है, यस उसका लेफ्ट साइड फुल है बट राइट साइड मेरे पास वैकेंट है, तो मैं उसमें क्या करूँगा, मैं एक न्यू नोड बनाऊँगा, ठीक है, मैंने नई नोड बनाई, क्या करो, सी की वैल्यू इसमें इंसर्ट करो, लेफ्ट और राइट साइड नल करो, और इसके में इस सपोज करो 203 है तो ये कितना आ जाएगा 205, मैं दो के उस पर चल रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या करो, इसकी वैल्यू पे स्टोर कर दो यहाँ पे 205, और इसको इंसर्ट, इसको लिंक करा दो इसके साथ, ठीक, तो ये वैल्यू, ये एड्रेस ऑफ द दिस चाइल्ड एंड एड्रेस ऑफ द राइट चाइल्ड, क्लियर, ठीक है, ये लेफ्ट राइट। नाउ नेक्स्ट नोड आती है हमारे पास डी आती है, डी में आप देखोगे कि ए फिल है, नेक्स्ट हमारे पास क्या बच रहा है, बी का कौन सा एड्रेस बच रहा है, लेफ्ट वाला, तो क्या करो, डी एक नोड क्रिएट करो, डी एक नोड क्रिएट करी, वैल्यू इंसर्ट कर दी, लेफ्ट और राइट चाइल्ड मैंने हटा दिए, और इसके जो बी के जो लेफ्ट चाइल्ड पे एड्रेस क्या स्टोर कर दो 207 आएगा, तो बी के लेफ्ट चाइल्ड पे क्या एड्रेस स्टोर कर दो 207, जिससे कि ये लिंक कर जाए इसके साथ, क्लियर है। सिमिलरली आप यहाँ पे ई उठाओ, ई की वैल्यू, ई को नोड यहाँ पे इसने बोला ई बनाओ, बना लिया, ठीक है भाई सब बन गया, मैं क्यों मार रहा हूँ मुझे, ठीक, ये क्रिएट कर गया, इसकी जगह पे इसका एड्रेस मेरे पास आ गया 209, ये एड्रेस ये नहीं है, एड्रेस अलग होता है, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक 209 स्टोर कर दिया और इसमें आ गया, मतलब इसने इसका घर का एड्रेस उठा लिया यहाँ से, ठीक है, हाउस एड्रेस टाइप कि आप एक यहाँ से यहाँ जा सकते हो, यहाँ से आ सकते हो, तो आप एक हाउस एड्रेस आपने बना लिया, ठीक। सिमिलरली नेक्स्ट आया एफ में भी उसने यही किया, नोड बनाया, एफ किया, और एफ की जो 211 जो स्टोर है वो 211 यहाँ स्टोर कर दिया। सिमिलरली एक यहाँ आ गया और इसने किया, जी बना लिया, और एक यहाँ पे कितना आ गया 213, इसका 213 है, इनके सबके लेफ़्ट और राइट चाइल्ड नल ही रहेंगे क्योंकि इनका कोई भी चिल्ड्रन नहीं है। तो दिस वन इज़ क्वाइट ईजी है। अब अगर एक हम नई भी नोड हम इंसर्ट करते हैं, जस्ट लाइक मैंने क्या इंसर्ट कर दिया यहाँ पे ABCDEFGHI जे मैंने यहाँ पे इंसर्ट करा दिया F के बाद में, तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पे जाएगा, F वाले पे नोड पे जाओ, 211 पे, 211 का चाइल्ड हमारे पास ये है, तो 211 पे गए तुम, इसका एक नई नोड तुमने यहाँ बना दी, ठीक है, जे बना दिया, और इसका कुछ एड्रेस आएगा 215, तो तुमने क्या किया, 211 का लेफ्ट चाइल्ड अगर खाली है तो लेफ्ट चाइल्ड में जाओ, यहाँ पे 215 डालो, और ये इसके साथ में लिंक हो जाएगा। इट्स क्वाइट ईजी। तो हम हमेशा जब भी कभी हम कोड करते हैं या फिर हम कुछ भी करते हैं तो हम उसमें लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन का हम फॉर्म यूज़ करते हैं, बिकॉज ये बहुत ईजी होता है, इसमें आपको नोड इंसर्ट करना बहुत ही आसान होता है। तो आपने यहाँ से ये चीज़ देखी कि हमें कोई भी बाइनरी ट्री क्रिएट करने के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। उसका जो डेटा है, मीन्स ये डेटा, प्लस उसका लेफ़्ट चाइल्ड, प्लस उसका राइट चाइल्ड, और लेफ्ट और राइट चाइल्ड का क्या, पॉइंटर, ठीक, पॉइंटर ऑफ लेफ्ट चाइल्ड एंड पॉइंटर ऑफ राइट चाइल्ड, यानी एड्रेस ऑफ लेफ्ट चाइल्ड, एड्रेस ऑफ राइट चाइल्ड, जिससे कि वो उससे पॉइंट कर सके। तो इन 3 चीज़ों की हेल्प से हम कोई भी डेटा कोई भी हम बाइनरी ट्री क्रिएट कर सकते हैं, उसकी नोड हम क्रिएट कर सकते हैं और उसके साथ में लिंक कर सकते हैं। तो इस तरीके से वी कैन रिप्रेजेंट binary tree in the form of linked representation and in the form of the array representation. array representation हम क्यों नहीं यूज़ करते, बिकॉज उसमें हम नोड इंसर्ट नहीं करा सकते, एक्स्ट्रा इंसर्ट करा सकते हैं बट वो बहुत ही ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, कंज्यूमिंग हो जाएगा, मेमोरी कंज्यूमिंग, टाइम कंज्यूमिंग। तो उस चीज़ को हम हटाने के लिए हम क्या करते हैं, लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन का यूज़ करते हैं, और उस लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन को यूज़ करके हम इस तरीके से हम नोड बनाते हैं, लिंक डब्ल्यू लिंक लिस्ट यूज़ करते हुए, और हम इससे बनाते हैं, ठीक है। अब आप बोल रहे हो कि भैया इसका कोड क्या है, तो कोड हम नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे, बिकॉज थोड़ा लंबा लेक्चर पहुंच जाएगा अगर कोड करने पहुंचूंगा। तो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर द कोड ऑफ दिस वन, कि हम कैसे एक बाइनरी क्रिएट करते हैं, फिर हम क्रिएट करेंगे ट्रैवर्सल वगैरह, और फिर हम चलेंगे बाइनरी ट्री के क्वेश्चंस पे कि कौन कौन से मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि इसमें आते हैं एल्गोरिदम में, ठीक है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो, आई गेस इतना बहुत है, सांस फूलने लगी है, तो चलो ठीक है, तभी ठीक रही तो कल ही वीडियो एक नया डाल दूंगा इस पर, आज इसी पे देखो, और प्रीवियस वीडियोस देख लेना अगर बाइनरी ट्री में थोड़ी बहुत भी दिक्कत है तो, अदरवाइज एवरीथिंग इज़ ओके। दैट्स इट फ्रॉम दिस वन, सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो, और वायरल बहुत ज़्यादा चल रहा है तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, ज़्यादा काढ़ा वाढ़ा पीते रहो बस,
ठीक है, तो लेट्स फ्रॉम दिस वीडियो, सी यू गाइस इन नेक्स्ट वन। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, टेक केयर, शब खैर। और रात में देख रहे हो तो गुड नाइट, दिन में देख रहे हो तो हैव अ गुड डे एंड हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी टू एवरीवन। बाय बाय, टेक केयर।